अस्सलाम वालेकुम यार। तो मेरा नाम हसन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना एक ब्लॉग किस तरह सेट करते हैं। और ब्लॉग में आप लोग अपना ब्लॉगिंग करते हैं जब, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यार, अगर लोगों को प्राइवेट डोमेन पे ब्लॉग करना है और उनको नहीं पता कि blogger.com से डोमेन को अटैच कैसे करना है और वहाँ ब्लॉगिंग क्या करनी है। प्राइवेट डोमेन का यार ये है कि इंडेक्सिंग अच्छी हो जाती है और डोमेन अथॉरिटी बन जाती है, तो आपको दोनों लिहाज से प्रॉफिट आता है। खाली ब्लॉग स्पॉट के हिसाब से यार मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। खैर, इस वक्त जो हम बात करेंगे वो ये है कि अपना एक डोमेन हमने ले लिया और अब हम उस पर ब्लॉग सेट करना चाह रहे हैं। तो दो किस्म के ब्लॉग होते हैं, एक होता है PHP ब्लॉग, एक होता है वर्डप्रेस ब्लॉग। तो हम वर्डप्रेस ब्लॉग सेट करेंगे इस वीडियो में। और वर्डप्रेस ब्लॉग सेट जब हम कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन योस्ट एसईओ से किस तरह डालनी है, योस्ट एसईओ प्रीमियम कहाँ से लाना है, योस्ट एसईओ उसका प्रॉपर किस तरह करना है। और उसके अलावा अब हम उसमें एलिमेंटर प्रो के प्लगइन कहाँ से उठाना है वो सारा बताऊंगा। और इससे ये होगा कि हमारे ब्लॉग की ज़रा लुक अच्छी हो जाएगी और जो थीम्स सही हैं ब्लॉग के लिए वो भी आपको बता दूंगा। और इससे बेस्ट ये होगा कि हमें थोड़ा सा ब्लॉग सेट करना आ जाएगा। और ये उन लोगों के लिए है जिनको वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस डेवलपमेंट वगैरह, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आती, तो यार ये आप लोगों के लिए है। आप इस कोर्स को अगर फॉलो करते हैं, कोर्स लंबा होगा, 60 मिनट की वीडियो होगी एक। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं तो भी गुड है। और यार जो स्टेप्स मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ इतनी देर वैसे लगेगी नहीं, एटलीस्ट 20 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट ब्लॉग सेट करने में, सारे पेजेस जनरेट करने में जो कि गूगल एडसेंस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिंक बनाना। वर्डप्रेस पे तो बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ हमने प्लगइन्स यूज़ करने होते हैं। तो मैं अपना एक डोमेन होगा उस पर सब डोमेन बना के आपको उस पर दिखाऊँगा कि किस तरह बनाना है। और चलें फिर अब कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। और यार फॉरवर्ड करते हुए ना आपने ये मेक श्योर करना है कि आप स्टेप्स जो है ना सारे फॉलो करें, क्योंकि साइट इंडेक्स नहीं होगी और उसके बाद फिर आपको मसला आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम सबको आए कि साइट इंडेक्स नहीं हो रही, एसईओ नहीं हुआ हुआ। तो यार ये छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये होते बहुत मेजर हैं, तो इसलिए डिटेल से अगर आप वीडियो देख लें तो वेल एंड गुड। यार तो मेरा नाम हसन है, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम ब्लॉग सेट करेंगे, अपना एक ब्लॉग इस तरह के अपना एक डोमेन पे हम अपना ब्लॉग सेट करेंगे, क्योंकि ब्लॉगर्स ब्लॉग स्पॉट पे नहीं होगा बल्कि हमारे प्राइवेट डोमेन पे होगा। और इस पे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम मतलब अपने डोमेन अथॉरिटी बना सकेंगे और बाकी स्टफ जो भी होगा हमारा वो सब कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक सैम्पल दिखा दूँगा और उसके बाद फिर आपको थीम दिखा दूँगा उस हिसाब से जो भी हमने बनाना हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए यूज़ करेंगे वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस काफ़ी इजी होता है यूज़ करना। तो अभी हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। और ये मैं आपको एज ए डेमो अपने सब डोमेन पे दिखाऊंगा। सब डोमेन मतलब कि डोमेन पे एक और डोमेन छोटा बना के उस पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तो यार अब बस हम कंटिन्यू करते हैं इसको और अपने डोमेन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि सबसे नेसेसरी पार्ट कह लें या मेजर पार्ट कह लें। ये मेन काम ही हमारा ब्लॉग है और अभी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करना, तो बस लेट्स मूव। अब हम चलते हैं, मैं आपको अपनी साइट द वेब कैटर पे ले चलता हूँ। द वेब कैटर पे आने के बाद ये मैंने ब्लॉग का एक ऐड किया हुआ है। अब पूरी वेबसाइट अगर कोड में है तो ब्लॉग जो होगा ये हमारा वर्डप्रेस पे बना हुआ है। एक मिनट चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। गुड है। सो बेसिकली ये अब एक ब्लॉग सेट किया था, इस पर अभी तक एक भी ब्लॉग पोस्ट नहीं डाली। ब्लॉग पोस्ट भी डाल के आपको दिखा देंगे कि ये किस तरह की लुक देता है।
लेकिन अगर आपको इसी तरह का एक ब्लॉग साइट बनाना है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, अगर टॉप पेज देखा जाए, लो से अभी इतना अट्रैक्शन नहीं है इस पर, क्योंकि यार अभी तक इस पर हमने कोई ब्लॉग नहीं किया। तो द वेब क्रिएटर की तरफ से ही आपको ये लेक्चर दिया जाता है इस ब्लॉग साइट को बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सी पैनल पे जाएंगे। सी पैनल ओपन करने के बाद हम अपना सब डोमेन क्रिएट करेंगे। गुड हो गया, क्योंकि इस पे पहले ही एक HTML कोड है और एक वो है, बट तो सब वर्डप्रेस में सब डोमेन पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ डोमेन नेम्स पे आ गए हम, और डोमेन नेम्स पे आने के बाद हमने जाना है सब डोमेन्स पे। सब डोमेन के बारे में हम यहाँ पे आके एक सब डोमेन बना लेते हैं, blog.sub द वेब क्रिएटर, और इसको हम चेंज कर देते हैं इसका पाथ। यहाँ पे TWG_HTML। ठीक है, क्रिएट सब डोमेन। थोड़ी देर में सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। सब डोमेन क्रिएट हो गया। तो अब हम चलते हैं बैक, यहाँ से एक मिनट नीचे आ जाते हैं और वन क्लिक इंस्टॉलर पे जाके, यार fairyhost.com मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आपका जब दिल करे आप इस पे आएँ, और fairyhost.com पे काफ़ी चीप होस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। और द वेब क्रिएटर का आपको जल्दी प्रोमो कोड भी दे देंगे, इससे आपको थोड़ा डिस्काउंट आ जाएगा। और इस चीप होस्टिंग का फ़ायदा ये है कि यार लोकल होस्टिंग में ना सबसे बेस्ट होस्टिंग यही अभी तक मुझे लगी है जितनी मैंने ट्राई की हैं। और लोकल होस्टिंग में सबसे ज़्यादा चाप टाइम भी इसी का चल रहा है अभी तक। बाकी सारी होस्टिंग या डेटा लॉस दे देती हैं या कुछ और ऐसा। खैर अभी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। blog.webcreator पे करना है हमने इंस्टॉल, और इसकी डायरेक्टरी हमारे पास है TWG_HTML इंस्टॉल वर्डप्रेस। अभी मेरी साइड में सब ना हो जाए, मैं ये तो मैं कर रहा हूँ। गुड हो गया। तो अब हम चलते हैं ब्लॉग, और ये इस पे आ जाते हैं बेसिकली जो हमने क्रिएट करना है। अब वर्डप्रेस को अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, साइट टाइटल देते हैं हम। साइट टाइटल हम TWG देते हैं, जो कि द वेब क्रिएटर की शॉर्ट फॉर्म है। यूज़र नेम हम दे देते हैं यार यही वाला, जो कि पासवर्ड हम यहाँ पे अपना एक दे देते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं होगा मैंने कितना रिकॉर्ड कर लिया कितना नहीं किया। सिक्स मिनट स्टिल मिस करें। अभी हमने सिर्फ ब्लॉग पे फोकस करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, जो ईमेल इंस्टॉल वर्डप्रेस। लॉगिन,
मैसअप हो गया हमसे। अब वापस हमें सी पैनल पे जाना होगा, पासवर्ड रीसेट करते हैं। TWG_HTML इसको पकड़ के करते हैं हम डिलीट। सी पैनल होम पे चलते हैं और वर्डप्रेस पे जाके वन क्लिक स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे जाके वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं। ब्लॉक अपना उठाया TWG_HTML और उसके बाद हमने इसे इंस्टॉल कर दिया। तो यार अब अगर हम बात करते हैं तो ये अब हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा क्विक कर लेते हैं क्योंकि पहले बहुत लेट हो गए, पासवर्ड गलत एंटर कर दिया था हमने। तो बेसिकली अब हम साइट टाइटल TWG, यूज़र नेम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हाइड कर लेते हैं। ये आ गया। इंस्टॉल वर्डप्रेस, लॉगिन कर लेते हैं इस पे। और ये अब हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे। तो यार इस वक्त ये अब वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है इसके बाद सीधा अपीयरेंस में नहीं घुसना, सेटिंग्स में जाना है हमने। सेटिंग्स में जाने के बाद टैगलाइन द टेक ब्लॉग लिख देते हैं हम इसको। और ये उसके अलावा साइट एड्रेस वगैरह, ईमेल आ गया और डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, इसको भी कुछ नहीं करना, हमने सेव चेंजेस करने हैं। उसके बाद हमने आना राइटिंग पे। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज जब हम बनाएंगे तो हम उसी हिसाब से कर लेंगे, पोस्ट फॉर्मेट वगैरह। बाकी सब इसको भी हमने कुछ नहीं करना, रीडिंग पे आ जाते हैं। योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, गुड है। नंबर ऑफ पोस्ट 10, और ये फुल टेक्स्ट तो नहीं, समरी ही, इसको यहाँ समरी कर दें और सेव चेंजेस। उसके बाद डिस्कशन पे जब हम आते हैं तो इस पर हमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं करने, मीडिया पे भी नहीं करने, परमालिंक्स में करने हैं हमने। या परमालिंक पोस्ट नेम होना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसको पोस्ट नेम पे कर देते हैं सिलेक्ट और यहाँ से सेव कर दिया। प्राइवेसी पे आते हैं तो कोई ख़ास नहीं करना यूज़। अब हम चलते हैं प्लगइन्स की तरफ। तो यार यहाँ पे ये 2 प्लगइन्स दिए हुए होते हैं जो कि बेसिकली सिर्फ कुछ ख़ास काम नहीं करते या और हमें इनकी ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। तो अब हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ से जाके हम पहले जेटपैक को इंस्टॉल नाउ पे कर देंगे। हम यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल कर लेंगे। और अभी हमें सिर्फ यही 2 ही चाहिए। एक्टिवेट हम इनको बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई ख़ास मसला नहीं। अभी हम अपीयरेंस में जाते हैं और थीम्स पे चले जाते हैं ताकि जब अब इसके कस्टमाइजेशन की बात आए तो वो हम इजीली कर सकें। अब हम
यहाँ पहले से टीवी थीम्स हैं, अभी हमें कुछ नहीं करना। हमने जाना है इधर से। एक थीम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, फ्री है, प्रो वर्जन भी है उसका, लेकिन द बेस्ट वन टिल नाउ जो कि मुझे ब्लॉगिंग में लगी है। न्यूज़पेपर वगैरह को मैं इतना ख़ास नहीं अभी देखता, तो जब थीम इंस्टॉल हो जाए तो आप एक्टिवेट पे क्लिक करें। जब एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद हम कस्टमाइज़ पे आ जाएंगे। तो कस्टमाइजेशन पे पहली चीज़ आती है हम, और ये हम देख लेते हैं पहले। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉप पे डेट के नीचे TWG द टेक ब्लॉग ये लिखा हुआ आ रहा है, तो अभी हम इसको अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसको अभी हम करते हैं, इसका साइज़ रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा, 36 कर देते हैं, थोड़ी सी बेटर लुक आई है। या पैडिंग की ऑप्शन हमें यहाँ नहीं दी हुई, जो कि ये वाली पैडिंग है वाइट वाली हेडिंग के पास, तो हम इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम 20 कर देते हैं इसका साइज़, बहुत छोटा हो जाएगा, 36 बेस्ट है। टैग लाइन का कलर अभी हम कर देते हैं वाइट, और ये चीज़ बाद में आपको समझाऊंगा कि हमने वाइट क्यों की है। बैक पे आ जाते हैं, कलर्स, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रे कर लें तो काफ़ी सही हो जाता है, तो मैं तो ग्रे ही रखूँगा। और हेडर इमेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम हेडर पे बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे। सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ से हम चलते हैं डाउनलोड्स, और यहाँ से हम उठा लेते हैं हेडर इमेज। तो यार ये अब हमने उठा लिया, तो अब हम इसे सिलेक्ट एंड क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस इसको तो ये हम इसलिए कह रहे थे कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा पेज। बैकग्राउंड इमेज का हमने अभी कुछ ख़ास नहीं करना, हमने बैकग्राउंड पे कलर दिया हुआ। मेन्यू, तो मेन्यू एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्राइमरी मेन्यू अब हम बनाते हैं। हेड नाम दे देते हैं, नेक्स्ट। अब हम इसमें आते हैं, तो यार देखो प्राइवेसी पॉलिसी जैसे और इस तरह के पेज जो है ना, ये हम हेड में नहीं लगाते, मतलब हेड टैग में, हेड मेन्यू में नहीं लगाते। तो अब हम ऐड आइटम्स पे क्लिक करते हैं और हम कैटेगरीज बना लेंगे इसके लिए। कैटेगरीज अभी यहाँ से नहीं बनती, तो एक और मेन्यू बना लेते हैं, हेडर को बाद में एडिट कर लेंगे। फुटर, ऐड आइटम्स, पेजेस, और अब हम यहाँ पे आके ये वाला एक काम करते हैं कि हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट
बस इनको वैसे तो इम्पोर्टेंट पेजेस के नाम से भी कर देते हैं लोग कि एक के नीचे ही पेरेंट पेज बना के या पेरेंट कैटेगरी करके उसके नीचे ये सारे पेजेस डाल देते हैं। मगर हमने जो काम करना है वो ये है कि प्राइवेसी पर इनको हम पब्लिश कर देते हैं। तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये फुटर पे अब हमारे पेजेस आगे जबकि वेल एंड गुड सीन है और एडसेंस अप्रूवल के लिए ये 4-5 पेजेस क्वाइट नेसेसरी होते हैं। तो यार अब हम आ जाते हैं ज़रा आगे विजेट्स मेन साइड बार सर्च रहने दें, रिसेंट पोस्ट रहने दें और बाकी सारा जो है वो डिलीट कर दें क्योंकि ये अजीब करने के अलावा साइट को और कुछ भी नहीं करता। रिमूव पब्लिश्ड बैक और उसके अलावा भी हमने कुछ नहीं करना। होम पेज सेटिंग्स में आ जाते हैं तो ये लेटेस्ट पोस्ट पे सेट है। फ्रंट पेज ऑप्शंस, फ्रंट पेज लेआउट ऑप्शंस, लेआउट वन नहीं रहने दे, कोई नहीं, सही है। थीम ऑप्शंस, हेडर, अभी हमने इसे टॉप पे डेट शो होती है, ये सब कुछ गुड है, वेल एंड गुड, और हमें भी कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ से जब फ्री हुए हैं तो अब हम बाकी पेजेस क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज क्रिएट करते हैं अपने ब्लॉग की, और जब हमारा सारा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर हम योस्ट एसईओ से इंडेक्सिंग वगैरह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम कैटेगरीज बनाने से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी पोस्ट खोलेंगे, ये कैटेगरीज खोलेंगे, कैटेगरीज नेम, और हम क्रिएट करते हैं ज़रा कैटेगरीज। इसको तो पहले डिलीट मारें यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं सोशल कैटेगरीज एक बना देते हैं और इसको अब हम ऐड न्यू कैटेगरी लगा लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल, ये कैटेगरी बना ली हमने और ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, और नॉलेज एक कैटेगरी हमने ये बना ली, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब हम वापस जाते हैं कस्टमाइजेशन पे, अपीयरेंस कस्टमाइज, मेन्यू को एडिट करना है। अब हेडर मेन्यू में हमने जाके कैटेगरीज ऐड करनी है। गुड, तो अब ये 3 आ गई, ये हमारी कैटेगरीज आ गई इस पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी पेजेस बनाने पे। तो अब हम ट्रैश कर देते हैं पहले इसको, जो पहले से बना हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो सबसे पहले google.com पे जाएं क्योंकि अब हमें अपने पेज की टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह के लिए, यार मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। तो अब हम इस पे आ जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर जो सबसे टॉप पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम आके अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं TWG, और यहाँ पे भी वही TWG, और यहाँ पे भी www.blog.webcater.com, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ये अब हमें टर्म्स एंड कंडीशन बना देगा। सिंपली हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है, जो कि यहाँ से हमने Ctrl+C दबाया, कॉपी किया, इधर आगे हम टर्म्स एंड कंडीशन पे आ गए।
और जब ये पेज ओपन होगा हम इसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशन डाल के इसको सेव कर देंगे। अपडेट करते हैं हम इससे। अब हम चलते हैं बैक पे। अगला पेज जो हमने एडिट करना है वो है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हम इस तरह एडिट करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, फिर से google.com, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहाँ पे आएंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info, कंपनी का नाम TWG, यहाँ पे फिर से हम TWG लिख देते हैं और यहाँ पे साइट का URL, नेक्स्ट, यस यस यस, नेक्स्ट, जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसीज। प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और चाइल्ड एक्ट का भी इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपडेट कर दिया, पेज अपडेटेड। 2 पेजेस हमारे रेडी हो गए हैं जो हमें ज़रूरी हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे। उससे पहले हमें जाना है और अपना एक प्लगइन एक्टिवेट करना है, जो कि इंस्टॉल प्लगइन्स पे चले जाते हैं। वहाँ से जाके हम अपना एक प्लगइन एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से। और जेटपैक आप अपना एक्टिवेट करें तो अपनी ईमेल से एक्टिवेट करें, इससे हम ट्रैफिक को नोट कर सकते हैं। तो अभी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को एक्टिवेट करेंगे। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट नाम का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और हम आ जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे। यहाँ पहले से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना होगा, जिसको अगर हम देखना चाहें तो एडिट पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सही चीज़ें, मैं नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और योर मैसेज और सबमिट सेंड, और बस इसमें mail.php का मसला ही नहीं है। अब यहाँ पे ये कोड शो हो रहा होगा, कॉपी करें इसको, Ctrl+C, कॉपी किया हमने। और इन्होंने लिखा हुआ कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पेज। तो अब हम पेजेस पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद पेज जब ओपन हो जाएगा तो हम उस पे जाके अपना ये कोड जो हमें मिला हुआ है हम वो पेस्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना वो शॉर्ट कोड पेस्ट करते हैं और इसे अपडेट कर देते हैं। और उसके बाद जब मैं आपको ये प्रीव्यू कराऊंगा तो ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा होता है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब हम एक और चीज़ जो है इसको सेंड करने के लिए, यार इसमें आपको दिखाता हूँ। हम कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे इसकी एडिट, मैसेजेस पे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अपने मैसेजेस ऐड करने हैं, मेल, तो यार मेन चीज़ हमारी यही है कि हमने किस ईमेल पे अपने ट्रांसफ़र करानी है सारी। तो यार हम यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद इसको हम कर देंगे सेव, ताकि जो भी मैसेज आए वो हमें इस पे आ जाए। अब हम चलते हैं बाकी पेजेस की तरफ। बाकी पेजेस में अब हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। अबाउट अस में यार मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। मेरा सिंपल सा एक जुगाड़ है, देखो। अब मुझे नहीं पता अबाउट अस में आप लोग क्या ऐड करते हो क्या नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, इमेज अपलोड करेंगे एक अपनी,
चेक कर लूँ। नहीं, ये मेरी इमेज नहीं है, इसको अभी हम मूव कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसे ही हम अपनी इमेज कह देते हैं, अभी हम इसको रिसाइज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ कैप्शन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CEO द वेब गेटर ब्लॉग। बस इसे अपडेट कर देते हैं, सिंपल। और हमने अभी से कुछ और भी नहीं करना, सिर्फ हमें यही एक को करना था। साइट के तमाम पेजेस रेडी हो गए हैं, बाकी सब रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं प्लगइन्स पे। तो यार अभी मैं आपको बताता हूँ योस्ट एसईओ प्रीमियम प्लगइन हमने कहाँ से उठाना है, क्योंकि वो पेड है और पेड में कई फीचर्स जो हैं वो आपको नहीं शो हो रहे होते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं योस्ट एसईओ प्रीमियम। और योस्ट एसईओ के अलावा इतनी साइट्स हैं जो कि आपको प्रीमियम प्लगइन दे रही हैं इनका क्रैक्ड, या जिसे कहते हैं नल्ड प्लगइन। हम इस साइट पे चलते हैं और यहाँ से जाके योस्ट एसईओ का प्लगइन उठा लेते हैं। यही हाल होता है जब सीटी आ गई होती है, ये भी ऐड लगा हुआ है, ये भी ऐड लगा हुआ है, पता नहीं क्या चाहते हैं। योस्ट एसईओ प्रीमियम नल्ड। भाई हो भी कोई स्पैम साइट ना हो। एज एक्सपेक्टेड स्पैम साइट नहीं निकली। ये जितनी देर डाउनलोड होता है तो मैं आपको देख ले चलता हूँ। हाँ, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद अब यहाँ सर्च करने पे तो जो हमें मिलेगा वो इतना ख़ास नहीं होगा प्लगइन, तो हम अब उससे बेहतर एक और काम करते हैं। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड ऑलमोस्ट क्लिक हो गया। चूज़ फाइल पे जाएंगे हम। चूज़ फाइल के बाद यहाँ से हमने ये प्लगइन उठाया, इंस्टॉल। इंस्टॉल जब तक ये हो जाता है, आई होप अभी अपलोडिंग चल रही है। 30% अपलोडेड, 33, 35, 36, 37, 42 पे आ गया। अब स्टिल अपलोडिंग। तो यार अब हम चलते हैं इस पे, चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है। अब हम चलते हैं एक्टिवेट प्लगइन पे। एक्टिवेट प्लगइन पे जाने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम पहले साइट के एसईओ की बात करते हैं, और जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन है और गूगल पे शो होनी है। तो अब हम इसको एडिट करने के लिए इधर चले जाते हैं, सर्च अपीयरेंस। जनरल
गुड हो गया। तो अब हम ये सर्च अपीयरेंस की जहाँ बात है तो अब हम इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। टैग लाइन वगैरह ये अब सर्च में इस तरह शो होगा हमारा। पेज सेपरेटर है, उसके बाद फिर टैग लाइन आ जाएगी हमारे यहाँ पे। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करने के लिए अब हम यहाँ पे करेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टेक्निकल ब्लॉग, वेलकम टू द टेक्निकल blog of the WebGetter. Organization name the WebGetter blog. सेव चेंजेस। तो यार ये गूगल पे हमारी थोड़ी सी ना हेल्प हो जाएगी जिसे कहते हैं। मैं आपको एक मिनट ट्राई करता हूँ अगर सर्च में ये आया या नहीं, लेकिन टाइम लेता है यार ये आने में। webgetter.com यार असल में ना गेटर जो है हमारा बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड है। अब webgetter.com पे जाते हैं। यार गेटर मसला करेगा हमारे लिए। वेबगेटर हाई कंपटीशन कीवर्ड है, इसको बहुत अच्छा एसईओ चाहिए होगा। तो ये तो अब हो गया हमारा एसईओ। अब हम चलते हैं पोस्ट पे, बल्कि नहीं एक और स्टेप रहता है हमारा, कस्टमाइज पे आ जाते हैं। एक चीज़ तो हमारी रह ही गई, ये वाला पोर्शन और ये बटन जो यहाँ पे आ जाता है। तो विजेट्स ऑफ कैनवास नहीं, फर्स्ट फिल्टर सेकंड नहीं, होम पेज सेटिंग्स नहीं, फ्रंट पेज ऑप्शंस, मेन बैनर सेक्शन, एक्सक्लूसिव पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज़ से जाके यहाँ पे हम लिख देते हैं रिसेंट पोस्ट, ताकि ये ब्लॉग साइट तो लगे, न्यूज़ साइट ना लगे। बस न्यू लिख देते हैं यहाँ पे और इसको रिसेंट को ई छोटा कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं पब्लिश। तो ये आगे देखें ये एक आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब हमारी रिसेंट पोस्ट शो होंगी, जो कि अभी हम पोस्ट एक बना के दिखाते हैं। यार ये बटन जो है ना वॉच ऑनलाइन वाला, इसको सर्च हेयर कर देते हैं। बटन को एक्टिव नहीं करना, तो यहाँ पे हम सिर्फ हैश टैग लगा देंगे ताकि ये होम को ही जाता रहे। हैश लगाने का मतलब ये होता है कि ये रेफ़र करता रहेगा वापसी होम की तरफ। तो अब वापस आ जाते हैं इससे। ऑलमोस्ट साइट सेट हो गई है, सिर्फ अब हमने पोस्ट लगानी है एक अपनी। मैं एक मिनट चेक कर लूँगा अगर मेरे पास ब्लॉग पोस्ट पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। तो नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे पास ब्लॉग पोस्ट पड़ी हैं। आर्टिकल्स, यस, सैम्पल आर्टिकल्स हमेशा होते हैं। ये हमारे लिए ब्लॉग पोस्ट है और इसको अब हम करते हैं कॉपी, इधर आते हैं और यहाँ हम करते हैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक। और अब यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका एसईओ कैसे करना है हमने। तो यार यहाँ पे देखो कंट्रोल वी, ब्लॉग पोस्ट आ गई। अर्न ऑफ फेसबुक, अर्न वैक्सीन है यार, क्या ये अर्न फ्रॉम फेसबुक। उसके बाद हम यहाँ से कैटेगरीज में डालते हैं सोशल,
टैग्स में जाते हैं तो हम यहाँ पे टैग्स इसके रिलेटेड डाल देते हैं, फेसबुक अर्न, अर्निंग, सोशल अर्निंग, FP ट्रिक्स। यार जो इसको लिंक कर सके ना चीज़ें वो आप यहाँ लगा आते हैं। व्यूज़, फ्री व्यूज़, ये हमने लगा दिया टैग्स इस पे। अब हम ये फाइनल टैग को एक फाइनल कर लें, उसके बाद हम जाते हैं फीचर इमेज पे। फीचर इमेज आपने उठानी है और जिस पे कॉपीराइट ना लगे, बेस्ट है पिक्सबे पे जाओ। फेसबुक, ये सही लग रहा है यार मुझे। इसको हम डाउनलोड भी क्लिक करते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी क्लिक करते हैं। और ये इतने हरामी है पिक्सबे वाले के, जब तक आप इनका ऑथर कैप्शन नहीं पकड़ते या ऑथर का क्रेडिट नहीं पकड़ते तो ये आपका डाउनलोड नहीं स्टार्ट करते, जो कि बहुत ही जलील बात है। डाउनलोड भी आएंगे, अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा। ये कॉपी करते हैं तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। खैर अभी इन्होंने आज ऐसे कर दिया, इनको पता होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। फेसबुक ओपन, सेट फीचर्ड इमेज। तो बस अब हम इसको नहीं, इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश, पोस्ट पब्लिश होगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे। तो यार ये देखें, नीचे आने के बाद ना हम पहले यहाँ फोकस की फेस अर्न पे क्लिक करते हैं, ठीक है। की फेस अर्न पे आ गए, एडिट स्निपेट। तो हाँ, वो हमें टॉप पे इतना ख़ास मसला नहीं। लर्न टू अर्न फ्रॉम द वेब गेटर। तो ये देखें, ये शो हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सो हियर आर सम brilliant ways to earn from Facebook or to know how to gather audience on your Facebook pages. So read the blog। ग्रीन लाइन पे आ गया, मतलब काफ़ी हद तक सही है यार। अब अर्न जो है हमारा सिनोनिम, हम अर्न की जगह अगर इसको हम कर देते हैं फेसबुक पे। फेसबुक की फेस देखते हैं कैसे, सही ही है यार। ये आज तक ना मेरे से ग्रीन नहीं हुआ, रीडेबिलिटी फिर ग्रीन हो जाती है। अपडेट करते हैं इसको। अब हम चलते हैं अपनी साइट पे, जो कि अब हम फाइनल कर ही चुके हैं। एक नेक काम करना भूल गए हम, डैशबोर्ड। यहाँ पे जाएंगे हम पोस्ट पे। पोस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे इसे ट्रैश कर देंगे, हेलो वर्ल्ड जो इन्होंने लिखा है। तो अब हम साइट पे जाते हैं। तो ये अब हमारी साइट रेडी है, ब्लॉग पोस्ट आपकी रेडी है। अब एक लास्ट टास्क है हमारा, फुटर टेक्स्ट को कैसे हटाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और हर एक बंदे की नाक में दम रखा है इस फुटर टेक्स्ट वाली बात ने। तो यार मैं बताता हूँ आपको इसका एक आसान सा हल। इसका हल ये है कि फ़ोटो टेक्स्ट कई साइट्स करती हैं कि आपने फ़ोटो टेक्स्ट हटाया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी साइट पे बैन कर देंगे, अपना क्लेम लगा देंगे कॉपीराइट का, DNS का मसला हो जाता है। तो यार मैं बताता हूँ, अपीयरेंस, थीम एडिटर, PHP को हटाना है हमने। तो PHP को और से हटाना है। अगर आपने थोड़ी सी भी इधर उधर कर दी तो यार मसला हो जाएगा। राइट साइड पे अब हम ढूंढेंगे थीम footer.php। ये अब हम इधर आ गए और अब यहाँ पे हम अपनी PHP फाइल देखेंगे जिसने ये लगा रखा है।
ये अब मुझे मिल क्यों नहीं रहा। हाँ, ये PHP पड़ गया इनकी। PHP का एंड टैग भी नहीं डाला हुआ इन्होंने, तो ये है, एक मिनट एंड PHP ये पूरी उठा लेते हैं, Ctrl+X इन केस वापस पेस्ट करनी पड़े। पैराग्राफ टैग लगाया यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ ब्लॉग डिजाइन्ड बाय द वेबकिटर। पैराग्राफ क्लोज टैग लगा देते हैं। अपडेट फाइल करते हैं इन केस ये एरर ना दे दे बस। नो यार, फिर से अपडेट करते हैं। अब हम चलते हैं यार यहाँ से अपने इस पे ब्लॉग डॉट द वेबकिटर। हमने अभी सिर्फ साइट विजिट करनी है। एफ सीन हो गया ये तो यार, 1 मिनट रुके। आई डोंट नो डायरेक्ट लिंक क्यों नहीं काम कर रहा। खैर, विजिट साइट, ये आ गए। अब हम फुटर टेक्स्ट की इनकी कॉपीराइट टेक्स्ट भी हटा दी हमने। अब एक फुटर टेक्स्ट में एक काम होता है जहाँ पे हमारा नाम आ रहा होता है, हमने उसको एडिट करना होता है। और इस तरह एडिट करना होता है कि वहाँ पे हमारा जहाँ पे नाम है द वेबकिटर, उसमें हम अपना एक एंकर टैग लगा सकें। यार अब हम आ जाते हैं एंकर टैग की तरफ। तो ये द वेबकिटर जो लिखा हुआ है ना, इसको अब हम एंकर बना देते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल इसे हम एंकर टैग में लिख देते हैं। एंकर टैग के अंदर इस टेक्स्ट को लेके आना, तो यार Ctrl+C पेस्ट। इसको अब हम करते हैं href इज इक्वल टू इंडेक्स शिफ्ट अंडरस्कोर HTML के, ताकि इस पे ले आए और तो वेबकिटर हम इस पे आ जाएं। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अगर हमने इसको स्टाइल करना है। स्टाइलिंग का यार, एंकर टैग इनलाइन स्टाइलिंग का मुझे खास आइडिया नहीं है। स्टाइल कलर इज इक्वल टू वाइट। ठीक है, अभी हम अगर इसको सेव करके देखते हैं, आई होप काम कर जाएगी। विजिट साइट इन न्यू टैब में खोलते हैं साइट को। फुटर पे जाना है हमने। यार पहले से वाइट टेक्स्ट है, अब हमें इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। href ये टैग आ गया, एंकर टैग डन। डबल द वेबकिटर क्यों आ रहा है यार। फिर से सेव करके देखते हैं इसे, और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। वेबकिटर यहाँ से नहीं आ रहा, तो खैर ये अब डायरेक्टरी ऐसी इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी एक नया डोमेन नहीं था। तो यार इस वक्त ये हमारी बन गई है साइट। और अगर आपने बनानी है तो यार ये बेसिक ब्लॉग डिज़ाइन है, और आई होप इस पर एडसेंस अप्रूवल भी बहुत क्विकली मिल जाता है।